इसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से वो कन्वर्जेंस जिनके लिए आपको कॉन्स्टेंट्स जहन में रखने पड़ते हैं उनको आप सिर्फ कैलकुलेटर के अंदर ही अंदर कैसे कर सकते हैं। पहले कैलकुलेटर को ऑन करेंगे, फिर आप की नंबर 8 पे देखेंगे तो आपके पास CONV लिखा हुआ है। शिफ्ट दबा के 8 दबाएंगे। अब वो आपसे पूछेगा कि कौन सी कन्वर्जन, तो आप जब इसके बैक केस पे देखेंगे तो इसमें बहुत सारी कन्वर्जेंस, यूनिट कन्वर्जेंस की हेडिंग के अंदर लिखी हुई हैं। इंच टू सेंटीमीटर इसका सीरियल 1 है, तो हम 0 1 इसमें करेंगे और कुछ नहीं दबाएंगे। नाउ अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये पता कर लूँ कि 2 इंचेस, हाउ मैनी इंचेस डू मेक अ सेंटीमीटर। सो 2 इंचेस टू सेंटीमीटर और हमने इंसर्ट। अब इसको हम डेसिमल में इसकी वैल्यू लेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 5.08। इसमें हम देखेंगे कि यूनिट कन्वर्जेंस हम किस तरह एक कैलकुलेटर के अंदर आसानी से कर सकते हैं। पहले हम कैलकुलेटर को ऑन करेंगे। की नंबर 8 पे आपके पास CONV लिखा हुआ है ऊपर। शिफ्ट दबा के की नंबर 8 दबाएंगे। अब आपके बैक केस पे बहुत सी यूनिट कन्वर्जेंस लिखी हुई हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग करते हैं सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन हम लोग कर रहे होते हैं। वो उसका सीरियल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 38 है, 38। हम इसको 38 इंटर करेंगे और कुछ भी नहीं दबाएंगे। अब मुझे पता करना है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में फिर उसको हमने कन्वर्ट करना है। तो सपोज़ 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, इसको हम करने के लिए इस तरह से एंटर करेंगे और इक्वल टू दबाएंगे। फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, इसको हम डेसिमल में ले सकते हैं, विच इज़ 90.5। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम ये देखेंगे कि साइंटिफिक कांस्टेंट्स जिनकी वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ती हैं और बड़ी मुश्किल से याद रहती हैं, वो किस तरह से आप कैलकुलेटर के अंदर ही देख सकते हैं। पहले कैलकुलेटर को ऑन करेंगे, फिर हम देखेंगे की नंबर 7 के ऊपर CONST लिखा हुआ है, इसका मतलब है कांस्टेंट। ये शिफ्ट दबा के हम 7 दबाएंगे। अब ये आपसे सीरियल नंबर मांगेगा। ये सीरियल नंबर बैक कवर के ऊपर अवेलेबल है, जिसमें आपके पास मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और सीरियल नंबर 39 के ऊपर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी मौजूद है यहाँ पे। और 27 पे आपके पास गैस कांस्टेंट मौजूद है। इनमें से आप किसी की भी वैल्यू सिर्फ सीरियल नंबर पुट करके मालूम कर सकते हैं। अगर मुझे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करनी है तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा 39। अब हमारे पास यहाँ G लिखा हुआ आ गया है। अब मैं इक्वल टू का साइन प्रेस करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू SI यूनिट के अंदर इसका जो यूनिट है उसमें होगी और यहाँ पे सारी वैल्यूज़ SI यूनिट में ही है। अक्सर हमारे पास सवाल आता है NCR या NPR का, जिसमें हमसे पूछा जाता है कि इन हाउ मैनी वेज वी कैन पिक 5 या N कार्ड्स आउट ऑफ अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 फ्रेंच कार्ड्स या N फ्रेंच कार्ड्स प्रोवाइडेड दैट द ऑर्डर डजंट मैटर। ये वाली लाइन जो एंड में ऐड की हुई है कि प्रोवाइडेड दैट द ऑर्डर डजंट मैटर, इसका मतलब है कि हम कॉम्बिनेशन यूज़ करने वाले हैं। अगर ऑर्डर मैटर करता है जिसमें हमने उन कार्ड्स को चूज़ किया है तो फिर वो हमारे पास NPR का क्वेश्चन होता है। लेकिन ये क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता इसलिए ये NCR का क्वेश्चन है। तो ये सिर्फ 4 क्लिक्स हैं कैलकुलेटर पे जो आप करेंगे तो आप इसका आंसर आसानी से उठा सकते हैं और MCQs में भी सवाल पूछा जा सकता है। इसलिए आप बग़ैर टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट कैलकुलेटर में इसका आंसर निकाल सकते हैं। वो इस तरह के कैलकुलेटर आपने ऑन किया, टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स आउट ऑफ विच आपने वो कार्ड्स पिक करने हैं वो पुट किया। आप यहाँ पे डिवीज़न साइन के ऊपर देखेंगे तो शिफ्ट दबा के आप NCR चूज़ कर सकते हैं। तो आपने शिफ्ट दबा के NCR चूज़ किया, सिर्फ C लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपने वो नंबर पुट करना है कि जितने कार्ड्स आपने उन टोटल में से उठाने हैं। नाउ 52 में से आपने 5 कार्ड्स जैसा कि यहाँ पे लिखा है उठाने हैं। इस C का मतलब है कि ऑर्डर डजेंट मैटर, सो हम इसका आंसर ले सकते हैं। देयर आर अबाउट 2,598,960 वेज जिसमें आप
ये 5 कार्ड्स 52 कार्ड्स डेक में से उठा सकते हैं। थैंक यू।